गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन। तो मोशन क्या है, व्हाट इज मोशन, इसको जानते हैं। तो कहता है रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, उसको बोला जाता है मोशन। तो पोजीशन चेंज कैसे हुआ है, उसके लिए क्या हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। और रेफरेंस पॉइंट हम उसको लेना पड़ेगा, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। यहाँ पर पॉइंट ए हो गया पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन हुआ, तो यहाँ से जब पोजीशन चेंज होगा तो उसको हम कहेंगे मोशन। रिलेटिव चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। आगे बढ़ते हैं, आगे टू फिजिकल क्वांटिटी जानते हैं। एक पहले जानेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो आप लोग जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डाउट आता है, तो इसको हम आज क्लियर करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन जो होती है वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, क्या होता है, उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे केस वन हम ले लेते हैं। केस वन में यहां पर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो कोई पर्सन ए से बी तक डिस्टेंस कवर करता है, 50 मीटर का डिस्टेंस है। तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 50 मीटर। कोई पर्सन ए से बी तक गया तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या जाना डेफिनेशन में कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहाँ इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट है बी, तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर 50 मीटर, उतना ही। ये है केस वन। आगे देखते हैं केस टू। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। केस टू में कहता है कि कोई पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। कोई पर्सन है वो ए से बी तक जाता है, ए से बी तक 50 मीटर की डिस्टेंस है। तो ए से बी तक गया और फिर वापिस पॉइंट ए पर आ जाता है। तो आप लोग इतना तो जान गए होंगे कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर की, 50 मीटर गया और 50 मीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट यहां पर हो जाता है जीरो। वो कैसे हुआ जीरो, वो जानना है। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन आती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है, ये ए इसका इनिशियल पॉइंट है, और फाइनल पॉइंट भी ए है, क्योंकि वापिस से वो वही चले गए ए पर। ए से बी गया, बी से वापिस ए पर आ गया। इनिशियल पॉइंट भी ए और फाइनल पॉइंट भी ए, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई जीरो। तो ये है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। यहां पर एक और केस ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर केस वन में, इसमें कोई ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। कोई पर्सन ए से बी गया, तो ये सब पाथ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन पाथ है पाथ वन में, और टू देखिए ऐसा है, और थ्री और एक फोर। तो वहां पर आप ये जान रहे हैं कि इसमें लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, चौथे नंबर पाथ से जाएगा तो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी दो पॉइंट के बीच में ए और बी में, वो होगी पाथ वन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। और ये सब ये डिस्टेंस हो जाती है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। तो आप लोग डिस्प्लेसमेंट को जैसे याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। और यहां पर एक चीज और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी।
अब पहले हम इसको जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसको जब बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी में हम आगे इसको अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, किंतु वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। देता हूं, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर में डायरेक्शन को भी देखा जाता है। ये है। आगे हमको देखना है टाइप्स ऑफ मोशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए इसको आप नोट्स बना लेंगे, रोक करके वीडियो को रोक करके नोट्स बना लेंगे, और आगे का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।